पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते लगातार मिले धोखे से तार तार होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से लेकर लाहौर यात्रा तक कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखे की चाल चली। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी, शराफत के नकाब में छिपी दगाबाजी। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का चेहरा आखिर कितनी बार बेनकाब होगा? भारत आज ये कहने को मजबूर है क्योंकि पिछले 2 साल में नवाज की शराफत पर भरोसा करके हमने बार बार खाया है धोखा। प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्तों में सुधार की कोशिश सत्ता संभालने के साथ ही शुरू कर दी थी। नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर 26 मई 2014 की है, जब उन्होंने दिल्ली में अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आगे बढ़कर न्योता दिया और नवाज भी समारोह में शामिल होकर दोस्ती के हाथ को गर्मजोशी से थामते नजर आए। इस मुलाकात से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार का नया दौर शुरू होने की उम्मीद बंधी। इस उम्मीद को जल्द ही झटका लगा जब 18 अगस्त 2014 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को इस्लामाबाद की यात्रा रद्द करनी पड़ी। तब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कर भारत को इस फैसले के लिए मजबूर कर दिया। 10 जुलाई 2015 को रूस के उफा में हुई प्रधानमंत्री मोदी और नवाज की मुलाकात, जिसके बाद दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया और दिल्ली में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का फैसला भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया। उफा घोषणा पत्र के तहत एनएसए वार्ता 21 अगस्त 2015 को होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी एनएसए ने आखिरी वक्त में अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मिलने की नाजायज जिद की, लिहाजा वार्ता रद्द करनी पड़ी। शरीफ की इस बदमाशी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2015 को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान नवाज से मिले। इसके बाद पूरे दिसंबर महीने में दोनों देशों के बीच सरगर्मी का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। नवाज मोदी की मुलाकात के 5 दिन बाद 6 दिसंबर 2015 को दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गुप्त बैठक हुई। खबर आई कि कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। 3 दिन बाद 9 दिसंबर 2015 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गईं, जहां उन्होंने पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापक द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का ऐलान भी किया और इसके बाद आया वो मौका जिसे भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों में पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल कहा जा सकता है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी सारी दुनिया को अचंभे में डालते हुए अचानक लाहौर जा पहुंचे और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनकी पोती की शादी में भी शरीक हुए। पीएम मोदी की इस पहल को मोदी का मास्टर स्ट्रोक और आउट ऑफ बॉक्स कूटनीति कहा गया। सबको लगा कि मोदी और शरीफ की आपसी गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में जरूर एक नया मोड़ लाएगी। लेकिन इस मुलाकात के 1 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने फिर से कर दी दोस्ती की आड़ में गद्दारी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत के भरोसे को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन भारत ने पठानकोट हमले के बाद भी धैर्य से काम लिया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तानी वादे पर भरोसा करके उनकी जांच टीम को पठानकोट आने दिया। सहमति ये बनी थी कि पाकिस्तानी जांच टीम के पठानकोट आकर जांच करके लौटने के बाद भारतीय जांच टीम भी पाकिस्तान जाकर के जांच करेगी, लेकिन पाकिस्तान अपने वायदे से एक बार फिर मुकर गया। पाकिस्तानी जांच टीम ने घर लौटते ही ऐलान कर दिया कि पठानकोट हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ नहीं है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खुद ही हमला करवाया था। भारतीय टीम को पाकिस्तान में जांच की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान की लगातार दगेबाजी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच की गर्मजोशी कम नहीं हुई। यहाँ तक कि लंदन में मई के महीने में अपने दिल की सर्जरी कराने से पहले नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और मोदी ने नवाज शरीफ को शुभकामनाएं भी दी। यही नहीं, 6 जुलाई 2016 को ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को शुभकामनाएं भी दी।
लेकिन निजी रिश्तों की इस गर्मजोशी का पाकिस्तान की बदनीयती पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने 17 सितंबर को उरी में कर दिया अब तक का सबसे बड़ा हमला।